एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आज मैं आपको आप बीती बताती हूँ जो मेरे साथ बीती है। ये कहानी इस तरीके की है जैसे कि बोलते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, कुछ इस तरीके की घटना मेरे साथ हुई है। तो बहुत पुरानी बात, लेकिन मुझे याद आ जाती है इस दौरान। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं आप बीती। ये बात उस टाइम की है जब तकरीबन कोई मैं 12-13 साल की रही होंगी। बात दिल्ली की है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, वो दिल्ली में रहती थी, जहांगीरपुरी में। उनके जो जिया जी हमारे हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इस वजह से जाना पड़ता था, फैमिली से अलग होना पड़ता था। नहीं तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा हुआ कि त्यौहार चल रहे थे, भैया दूज के आसपास की ही बात है, तो मुझे याद आ गई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो त्यौहार चल रहे थे तो मेरी बहन के हाथ पर गरम गरम ऑयल गिर गया, काफ़ी हाथ जल गया था, जिससे उनको काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, अपने पास बुला लिया। और मैं फिर वहाँ काम वगैरह घर में कर लिया करती थी, क्योंकि पानी में हाथ डालना नहीं था, काफ़ी हाथ जल गया था। इस वजह से सारा काम मैं ही कर लिया करती थी। मेरी बहन को जल्दी मतलब आराम हो जाए हाथ का, इसलिए, क्योंकि जीजा जी भी जॉब पर जाती थी तो खाना पीना बनाने में दिक्कत होती थी। ऐसा हुआ कि हमारी बहन वहाँ रेंट पर रहती थी, ऊपर तो नीचे मकान मालिक थे। मकान मालकिन रॉड से पानी गर्म किया करती थी, तो मैं उनको देखती थी। मैंने एक बार पूछा, भाभी जी ये क्या है? तो मेरी बहन भी उनको बड़ी वाली भाभी जी बोलती थी, तो मैं भी भाभी जी बोलती थी। बोली कि ये पानी गर्म करने वाली रॉड है। मैंने कभी पहले देखा नहीं था, पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें बहुत कम ही हुआ करती थी, तो पहली बार मैंने देखा था। तो बोली ये हम नहाने धोने के लिए पानी गर्म करते हैं, इससे पानी गर्म होता है। मैंने कहा अच्छा। तो दीपावली की साफ़ सफाई वगैरह की थी, तो मिट्टी मिट्टी हो रही थी। शाम, सुबह से शाम हो जाती है, आप लोग तो जानते ही हैं साफ़ सफाई करने में। तो मैंने सोचा चलो मैं भी रॉड ले आती हूँ पानी गर्म करने के लिए, सर्दी का टाइम तो होता ही है। तो मैंने कहा आज मैं भी पानी गर्म करके नहाऊंगी, तो मैं रॉड ले आई और उन्होंने मुझे दे दी। मैं ज़्यादा जानती भी नहीं थी, क्योंकि पहले का ज़माना सीधा साधा था, इतने चालाकी नहीं हुआ करती थी। आजकल के बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं। तो रॉड ले आई पानी गर्म करने के लिए, मैंने लगा दिया। मैंने सोचा चलो सारा काम तो हो गया है, झाड़ू पोछा रह गया है, इतने में झाड़ू पोछा करूँगी, इतने नहाने के लिए पानी गर्म भी हो जाएगा। तो मैंने लगा दिया और मैं झाड़ू पोछा करने लगी। आप मानोगे नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी रॉड के बारे में। बार बार मैं जाती, सफाई भी करती जा रही थी, और बार बार मैं उसमें हाथ डालकर भी देख रही थी। तकरीबन मैंने 2-3 बार हाथ उसमें डाला, तो रॉड लग रही है, ना ही बटन बंद किया, ना ही मैंने रॉड निकाली, ऐसी हाथ डाल डाल कर देख रही थी कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। मुझे नॉलेज ही नहीं थी, मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना ही मुझे उन्होंने बताया कि हाथ मत लगाना वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो अब वही वाली बात है ना, जाको राखे साइयाँ। तो मेरे जीजा जी नाइट ड्यूटी करके आए थे, वो सोए थे, बहन मेरी नीचे बैठी थी, लोहे की बाल्टी में पानी गर्म हो रहा है, मैं बार बार हाथ डाल कर देख रही थी। मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, अपना सफाई करके नहा धो के रॉड उठाई और दे के आ गई। और मैंने किसी को इस बारे में जिक्र भी नहीं किया, बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। जब कुछ हुआ ही नहीं तो बताना क्या था। बस एक बार हल्का सा शॉट लगा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। तो हुआ ऐसा कि हमारी जहाँ मतलब उनकी मकान मालकिन की बराबर में ननद की रहती थी, उनकी बेटियाँ थी, मेरी हम उम्र थी वो, उनकी बेटियाँ थी, वो भी आ जाती थी मकान मालकिन के यहाँ, उनकी मामी लगती थी वो, उनके यहाँ आ जाती थी। तो मेरे साथ बराबर की थी, तो हम लोग
आपस में बातचीत करते थे, खेलते थे। तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादा ही आती थी मेरी वजह से, तो मुझे भी अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ, उन दोनों बहनों की आपस में लड़ाई हो गई और रॉड से पानी गर्म हो रहा था। स्लिप के ऊपर रखी हुई थी बाल्टी लोहे की, पानी गर्म हो रहा था रॉड से, और वो उन दोनों बहनों की आपस में लड़ाई हो गई। बड़ी वाली ने छोटी वाली बहन को धक्का दिया और वो छोटी वाली जाकर बाल्टी पे चिपक गई। ये सीन मैंने जब देखा तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे वो याद आ गया जो मैं बार बार हाथ डालकर देख रही थी। मैंने सोचा ये कैसे चिपक गई, मैं तो चिपकी नहीं, मैंने तो हाथ भी डाला था अंदर। मैं यही सोच सोच कर हैरान थी। फिर मैंने बाद में जो है, बड़ी वाली ने शोर मचा दिया कि मामी जल्दी आओ, देखो चिपक गई मेरी बहन चिपक गई। तो उन्होंने आकर फटाफट बटन बंद किया, और जैसे ही बटन बंद किया, रॉड समेत बाल्टी, पानी गर्म था, उसके लड़की को उठाकर फेंका, बाल्टी समेत लड़की गिरी। बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर पूरा गर्म पानी, और लड़की गिरी। लड़की बेहोश हो गई थी। उसको फटाफट जाके जो है डॉक्टर वगैरह को बुलाया, कंबल डाल के उसको खुदाई वगैरह की, जैसे जिसकी समझ में जो आया किया, वो ठीक हो गया सब मामला। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, शांत हो गया, तब मैंने आप बीती भी उन लोगों को बताई। मैंने कहा भाभी हाय, इससे चिपक जाते हैं, मैंने तो इसमें 3-4 बार हाथ डाल दिया, मैं तो चिपकी नहीं। मैंने कहा ये तो बाल्टी को ही छुआ तो चिपक गई, मैंने तो अंदर हाथ डाला था। बोली हाय राम, आज के बाद मैं तुझे रॉड नहीं दूंगी, कहीं तो चिपक गई तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा हाय राम, अगर मेरे साथ ऐसा हो भी जाता। मेरे जीजा जी सोए हुए थे, नाइट ड्यूटी करके आए थे, बहन मेरी नीचे थी, अगर मैं चिपक भी जाती, अगर बस वही वाली बातें मेरी आई नहीं थी, मैं चिपक भी जाती तो किसी को पता ही नहीं चलता। जब पता चलता तो मेरी वो बोलने लगी नहीं अब नहीं दूंगी रॉड में कभी भी, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे खाम का नाम बदनाम होगा, तुम तो वैसे भी बाहर से आई हो, तो इसीलिए मैं अब आज के बाद तुम्हें कभी रॉड नहीं दूंगी। पानी गर्म करना है मैं अपने हाथ से करके दूंगी। तो ये है मेरी आप बीती। बात तो बहुत पुरानी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ऐसा होता है कि देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर वाले की नज़र में अभी मेरी लाइफ लिखी थी, ज़िंदगी मेरी है, तो मुझे कौन मार सकता है। वो वाला किस्सा है। आप लोगों को मेरी ये आप बीती कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।